नमस्कार बच्चों, आज मैं आप सभी को डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स को बताने जा रहा हूँ। फोर्स के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फोर्स को मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा फोर्स किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तो वो आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे ये देखिए बच्चों, फोर्स जो होता है ये इक्वल होता है मास इंटू लेंथ इंटू टाइम पावर -2। ये जो फोर्स को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां से सारे यूनिट्स बिल्कुल आसान आपको लगेंगे। फोर्स की एसआई यूनिट को न्यूटन कहा जाता है। अगर आप ये जानना चाहते हो 1 न्यूटन कितना होता है, तो ये लीजिए 1 न्यूटन जो होगा बच्चों, तो फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन और मास की एसआई यूनिट लिखो किलोग्राम, तो आप कहोगे 1 किलोग्राम। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर और टाइम के एसआई यूनिट बच्चों सेकंड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। अब आइए, फोर्स की जो सीजीएस यूनिट है उसे डाइन कहा जाता है। अगर आप जानना चाहते हो 1 डाइन कितना होता है, ये लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ लो 1 डाइन। तो बच्चों, सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट को कहा जाता है ग्राम, तो आप लिखेंगे 1 ग्राम। लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर, तो हो गया सेंटीमीटर। और टाइम की यूनिट सेकंड, तो ये हो गया सेकंड पावर -2। इसका मतलब ये हुआ कि 1 डाइन जो हुआ वह 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर हो गया। फोर्स की जो एफपीएस यूनिट है बच्चों, एफपीएस यूनिट जो फोर्स की, उसे कहा जाता है पाउंडल। क्या कहा जाता है? पाउंडल कहा जाता है। और अगर आप 1 पाउंडल को लिखना चाहते हैं कितना होता है, तो बहुत आसान, ये रहा पाउंडल। पाउंडल को लिखिएगा तो मास की एफपीएस यूनिट लिखना पड़ेगा। मास की एफपीएस यूनिट को कहा था पाउंड, संकेत होता है एलबी, 1 आप लगा सकते हो, 1 पाउंड। लेंथ के लिए यूनिट होता है फुट, तो पाउंड फुट। और टाइम के लिए सेकंड, तो पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो एफपीएस यूनिट बच्चों, उसे पाउंडल कहा जाता है और ये इक्वल होता है 1 पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स को देखते हैं। फोर्स की प्रैक्टिकल यूनिट्स को हम लोग देखें बच्चों। फोर्स की जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है, तो फोर्स की एक प्रैक्टिकल यूनिट है ग्राम फोर्स। ग्राम फोर्स बच्चों, ये जो ग्राम फोर्स है इसे ग्राम वेट भी कहा जाता है। ग्राम वेट भी इसे कहा जाता है। ग्राम फोर्स को ग्राम वेट भी कहा जाता है। ग्राम फोर्स का सिंबल GF और ग्राम वेट का सिंबल होता है G और वेट के लिए WT, GWT। तो ग्राम फोर्स का मतलब होता है बच्चों कि 1 ग्राम मास जितनी वेट आपको देता है वह उसकी ग्राम फोर्स कहलाता है। वेट को mg से मेजर किया जाता है, तो वेट को मेजर किया जाता है mg से। वेट जो मेजर होता है यह mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 1 ग्राम फोर्स या 1 ग्राम वेट को अगर आप लिखोगे, जैसे रहा 1, ये रहा ग्राम, ये रहा फोर्स, 1 ग्राम फोर्स, तो 1 ग्राम जो है इसे तो आप 1 ग्राम ही लिखते हो, ये रहा 1 ग्राम। और फोर्स के लिए ये जो G है, मास के लिए 1 ग्राम आपने लिया, और G की अगर आपने SI सिस्टम में रखा तो ये हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये रहा 1 ग्राम इंटू, लेकिन ग्राम तो SI सिस्टम है नहीं, ग्राम तो सीजीएस सिस्टम है। ग्राम को अगर SI में कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये 10 पावर -3 किलोग्राम लिखाएगा इंटू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। इसका मतलब 1 ग्राम फोर्स जो हो गया वो 9.8 इंटू 10 पावर -3 न्यूटन के इक्वल हो गया। फिर से आप समझिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रिलैक्स होकर के समझिए, प्रॉब्लम नहीं है। 1 ग्राम फोर्स का मतलब हुआ कि 1 ग्राम मास की वेट, और वेट को mg से निकालते हैं। मास हुआ 1 ग्राम और g की वैल्यू
दैट मीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ग्राम को एसआई में कन्वर्ट कीजिएगा तो 10⁻³ किलोग्राम। और अब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन होता है, तो ये हो गया 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन के बराबर हो गया ग्राम फोर्स। उसी प्रकार से बच्चों ये जो किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स ये अगली यूनिट है किलोग्राम फोर्स। और ये जो किलोग्राम फोर्स है, किलोग्राम फोर्स ये प्रैक्टिकल यूनिट है। इसे किलोग्राम वेट भी कहा जाता है, किलोग्राम वेट भी कहा जाता है, kg/WT संकेत हुआ, इसे किलोग्राम वेट भी कहते हैं। तो 1 किलोग्राम वेट आप बोलो या 1 किलोग्राम फोर्स बोलो, दोनों एक ही होता है। ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि यहाँ मास हो गया आपका 1 किलोग्राम और जी की वैल्यू अगर आप लीजिएगा तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लिखते हो। 13 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 9.8 न्यूटन के ये इक्वल हो जाता है, 9.8 न्यूटन के बराबर हो जाता है। उसके बाद एक और प्रैक्टिकल यूनिट है, उसको बोला जाता है पाउंड फोर्स। क्या बोला जाता है बताओ? पाउंड फोर्स बोला जाता है। यह 1 पाउंड मास का जो वेट होता है उसे पाउंड फोर्स बोलते हैं। पाउंड फोर्स को LBF के द्वारा हम लोग दिखाते हैं और इसको पाउंड वेट भी कह सकते हैं। इसको पाउंड वेट भी आप कह सकते हो, पाउंड वेट, पाउंड वेट भी आप बोलो, एक ही बात है। पाउंड फोर्स बोलो या पाउंड वेट, दोनों बराबर ही होता है। तो 1 पाउंड वेट और मैं इसे लिखता हूं 1 पाउंड फोर्स। पाउंड फोर्स दैट मीन LBF मतलब पाउंड, F मतलब फोर्स, तो 1 पाउंड फोर्स। तो ये इक्वल होगा 1 पाउंड। यहाँ पर मास क्या हो जाएगा? 1 पाउंड, यानी आप कहेंगे 1 LB। और जी की वैल्यू तो आप जानते हो SI सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब इस पाउंड को अगर आप किलोग्राम में बदलते हो बच्चों, तो ये आपका हो जाता है 0.4536 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 पाउंड में इतने किलोग्राम होते हैं, 1 पाउंड में इतने किलोग्राम होते हैं। और ये रहा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो बच्चों, इसे मल्टीप्लाई कर लेते हो, तो यह आपका हो जाता 4.445 न्यूटन के यह इक्वल हो जाता है। तो ये रहा जानकारी बच्चों फोर्स के डिफरेंट यूनिट्स। ये पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, नीट में पूछे जाते हैं इससे सवाल, कन्वर्जन से सवाल, तो इसको आप याद रखोगे, बेहतर रहेगा आपके लिए और एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मैं कल छोटे सा वीडियो फिर मिलाऊंगा, देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।